जय श्री कृष्ण, जय माता जी की। बंधुओं, अब आज हम गरुड़ पुराण का 4वां अध्याय श्रवण करेंगे। जी हाँ, तो सभी एक बार जरा प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री कृष्ण। श्री गरुड़ पुराणम 4th अध्यायः प्रारंभ। गरुड़वाचः सदैवा कर्म निरन्ताः शुभकर्मा पराडमुखाः नरकांगतं यान्ति दुःखादं भयाद् भयम्। धर्मराजपुरे यान्ति त्रिपुरार्तिरेस्तु धार्मिकाः पापास्तु दक्षिणावमार्गे तु व्रजरन्ति मे सदा ग्रताः। अब श्री भगवान जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों का फल उनको प्राप्त होता ही है। मनुष्य ने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसे ही फल प्राप्त भी होंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीने पर, उसके जीवन के अंदर उसने सुखमय जो पाप किए हुए हैं उसी प्रकार से उनको फल भी वैसे ही प्राप्त होते ही हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर के अंदर 3 दिशाओं में जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण मार्ग से जाते। बंधुओं, अब जरा विशेष सुनिएगा। धार्मिक पुरुष, जो पुण्यात्मा जो आत्माएं होती है, वह 3 द्वार से अंदर जाती है। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ये 3 दक्षिण दिशाएं हो गई है। और दक्षिण जो मार्ग है तो यहां से यमपुरी आती है। अब ये तीनों दिशाओं से जो है तो पुण्यात्मा व्यक्ति अंदर जाता है, जिन्होंने पुण्य कर्म किया हुआ है। बंधुओं, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नरक में जाने वाला व्यक्ति को स्वर्ग में से जाने वाले के रास्ते तक उनको दिखाते नहीं हैं, और स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति नरक वालों को नहीं देखता है। स्वर्ग में जाने वाले जो 3 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, यहां से यह दिशाएं शुभ कहलाती है, अच्छी कहलाती है। बंधुओं, हम हमारे घर के अंदर भी तस्वीर नहीं रखते हैं। किधर? दक्षिण तरफ, इस दिशा से। दक्षिण मार्ग क्योंकि अच्छी नहीं होती है और वहां से यक्षिणी का वास होता है और नरक भी यहीं से आता है। इसलिए हमारे घर हम तस्वीर का मुख इधर रखते हैं, चाहे तो पूर्व रखेंगे, नहीं तो पश्चिम रखेंगे, नहीं तो फिर हम उत्तर रखेंगे। हम दक्षिण में नहीं रखते हैं। दक्षिण में केवल हमारे पितरों की फोटो होती है ना। तो यदि आपके घर में अगर तस्वीर ऐसी रखी हुई है, उनका मुंह अगर उधर हो तो उसको चेंज कर देना, ठीक है। देवताओं की मूर्तियां, उनके फोटो किधर होना चाहिए? पूर्व, पश्चिम और उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो क्योंकि ये दिशाएं अच्छी होती है। अब ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर तीनों द्वारों से आए हुए देवताओं को, मनुष्यों को, पुण्यात्माओं को देवता स्वयं उनका आवाहन करते हुए उनको स्वागत करते हैं, उनके ऊपर फूल वगैरह बरसाते हैं, है ना। अब भगवान को गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, तो अब ये भी आप बता दीजिए कि आखिर 3 दिशाओं से कौन कौन ऊपर जाता है स्वर्ग में। तो फिर भगवान जी ने बताया, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है गरुड़ जी का। तो भगवान क्या कहते हैं श्री हरि जी कि धर्म मार्गम निरूपणे कुर्वन्तु चाह पूर्व पश्चिम उत्तरे यथार्थम सर्वदाः मृत्युलोक जनागणा देवता अधिष्ठाता यथार्थम बैकुंठ तो भवतु। अर्थात इन तीनों दिशाओं से आए हुए व्यक्ति, उनका धर्मराजपुर स्वयं खड़े होकर, जो कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रभु ऐसा स्वरूप होकर उनको स्वयं स्वागत करते हैं और अपने दरबार के अंदर उनको वहां पर बिठाते हैं। तो अब आपको मैं बता देता हूं कि आखिर वह कौन कौन से कर्म है, वह कौन कौन से पुण्य है जो कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर से भगवान अंदर बुलाते हैं स्वर्ग में, बैकुंठ में। तो सुनिए जरा ध्यान से। तो पहला रास्ता आता है पूर्व से। तो बंधुओं, जो व्यक्ति 11 के दिन उपास करता हो, जो व्यक्ति अमावस के दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाता हो, जो व्यक्ति नदियों के अंदर स्नान करता हो, जो व्यक्ति हमेशा गोमूत्र पीता हो, इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए पूर्व दिशा से हाथी आ जाता है और उसके ऊपर बैठकर वह भगवान की बैकुंठ लोक को, श्री हरि की बैकुंठ लोक को चला जाता है। अब दूसरा मार्ग आता है पश्चिम तरफ। तो पश्चिम मार्ग से बंधुओं वो व्यक्ति अंदर जाता है भगवान के बैकुंठ लोक के अंदर, जो व्यक्ति नित्य माता पिता की सेवा करता हो, जो नित्य गायत्री मंत्र बोलता हो, जो नित्य पूर्णिमा के दिन भगवान को जल आदि
अर्पण करता हो, जो भगवान सूर्य को अर्घ देता हो, जो इस प्रकार अपने कार्य में हमेशा आमरण अटल रहता हो, जो हमेशा शिव जी का भक्त हो, जो व्यक्ति हमेशा गंगा जल पान करता हो, जो हमेशा तीर्थ जाता हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए पश्चिम दिशा से एक घोड़ा और रथ उसके लिए आ जाता है और उसके ऊपर वह बैठकर भगवान के बैकुंठ लोक को चला जाता है। बंधुओं, अब तीसरी दिशा जो आ रही है वो उत्तर दिशा है, और उत्तर दिशा से वो व्यक्ति जाता है जो हमेशा अपने घर पर भगवान की पूजा पाठ करता हो, जो हमेशा सत्य बोलता हो, जो हमेशा विद्वान पुरुषों से संग करता हो, जो हमेशा अपने जो पूर्वज होते हैं उनका हमेशा वह अंजलि देता हो, उनका तर्पण करता हो, जो हमेशा तीर्थों में दान पुण्य करता हो, जो व्यक्ति हमेशा माता जगदम्बा देवी का, श्री राम जी का और कृष्ण भगवान का जो भक्त होता हो, इस प्रकार के व्यक्ति जो अनाथों पर दया करते हो, वो व्यक्ति जो छोटे व्यक्तियों को अपने साथ में लेकर चलता हो, इस प्रकार के व्यक्ति है ना, ऐसे व्यक्ति उत्तर दिशा से और विमान के अंदर बैठकर वह भगवान के बैकुंठ लोक के अंदर चले जाते हैं। इन तीनों दिशाओं में से गए हुए व्यक्तियों को बैकुंठ के अंदर ही वह भगवान स्वयं बुलाते हैं महाराज। अब दक्षिण मार्ग से यमपुरी आता है, और यमपुरी में आपको मैंने बता ही दिया कि कौन कौन व्यक्ति जाते हैं। फिर भी आपको एक बार और बता देता हूं कि जो व्यक्ति शराब पीता हो, जो व्यक्ति मांस मदिरा करता हो, जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता हो, जो पत्नी का धन हरण कर जाए, जो बच्चों का धन खा जाए, जो व्यक्ति नदियों के अंदर, मंदिरों के अंदर, देव पूजा जहां पर हो रही उस जगह पर मल मूत्र फेंकता हो, इस प्रकार के व्यक्ति नरक में जाते हैं, दक्षिण मार्ग में जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं गरुड़, नाना प्रकार के ऐसे और भी ऐसे कर्म कर लेने से व्यक्तियों के उनके ऊपर भी वह समक्ष होता है कि आखिर किस प्रकार का व्यक्ति ने कार्य किया हुआ है, जैसे उनके पाप वैसे उनके फल। अब भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सब मार्ग पार करने के बाद में वह यम के भवन में जाता है, और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उसको वैतरणी के अंदर भी डालते हैं। हे गरुड़, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली है, सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए वैतरणी के अंदर व्यक्ति को डालते ही हैं। जो इंसान, एक बात ध्यान रखना बंधुओं, कि जो इंसान अगर अपनी माता, मैंने आपको कल भी इस वीडियो के अंदर बताया था तीसरे अध्याय के अंदर, कि जो माता पिता कहना नहीं मानता हो, जो माता पिता आज्ञाकारी नहीं रहता है, उस व्यक्ति को, ऐसे पापियों को उस वैतरणी के अंदर डाला ही जाता है। जी हाँ, जो व्यक्ति नौकर, छोटे बच्चे, श्रेष्ठ जन, इन सब को कहीं पर भेजकर और झूठ बोलकर अकेले ही मिष्ठान्न खा जाते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति भी ऐसे नरक के अंदर जाते हैं। बंधुओं, इस प्रकार के जो व्यक्ति जो बता रहा हूं आपको मैं, यह इस शब्दों को आप बड़े ही अनुचित ध्यान से सुनिएगा कि जो व्यक्ति मार्ग किलों से, पुलों से और लकड़ियों से, पत्थरों से, कांटों से रोकते हैं, उसको रोक कर उनसे लूट लेते हैं, धन आदि चुरा लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वैतरणी के अंदर डाला ही जाता है। जो मंद पुरुष भगवान शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश आदि देवताओं का पूजन पाठ नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो दासी से दुष्ट संग रखते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए वैतरणी निर्मित कर दी गई है। जो ब्राह्मण को, हमेशा एक बात और ध्यान रखना कि ब्राह्मण यदि है तो ब्राह्मण को कभी अपमान मत करो, ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण के हमेशा चरण छूना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण है, वो इंसान है जिसे भगवान ने अपने अंश से उसको उत्पन्न किया है। जी हाँ, यदि कोई ब्राह्मण हो तो हमेशा उसको सम्मान करना चाहिए, हमेशा उसको दान दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि हमेशा वह यही चाहेगा कि आप खुश रहो, आप हमेशा प्रसन्न रहो। एक ब्राह्मण ही ऐसा जीवन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, सारे संसार के अंदर केवल एक ब्राह्मण ही ऐसा व्यक्ति है जो आपको अच्छे रहने के लिए आशीर्वाद देता है, जो आपको आयुष्मान कहता है, जो आपको तेजस्वी भव कहता है, जो आपको सुखी रहो कहता है, जो आपको खुश रहो कहता है, जो आपको प्रसन्न रहो ऐसा कहता है। बंधुओं, केवल ब्राह्मण ही ऐसा, मात्र ऐसा व्यक्ति है। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए आपको
कुछ भी कहते हैं। देखिए, मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि कोई पुलिस वाला है तो वो क्या चाहेगा कि कहीं भी परेशानी आए, कहीं भी झगड़े होए, है ना, कहीं भी जो है तो कहीं मृत्यु वगैरह हो, तो हत्याएं हो, क्योंकि उसको काम मिलेगा, है ना, ये वो चाहेगा। उसके बाद वकील भी यही चाहेगा, वकील भी यही चाहेगा कि कहीं ना कहीं परेशानी हो, किसी का कुछ बिगाड़ा हो, है ना, किसी के यहाँ लड़ाई झगड़े हो तो मेरे पास केस आए, वकील भी ये चाहेगा। एक डॉक्टर क्या चाहेगा कि ये बीमार पड़े, इसका दांत टूट जाए, है ना, इसको बुखार आ जाए, ये वो चाहेगा। ठीक है। एक व्यापारी क्या सोचता है कि घर के अंदर अनाज पानी सब खत्म हो जाए, आटा खत्म हो जाए, दाल चावल शक्कर सब खत्म हो जाए ऐसे घर पे, ताकि मेरे पास आइए, है ना। लेकिन ब्राह्मण क्या चाहेगा, हमेशा आप खुश रहो, हमेशा आप प्रसन्न रहो। ब्राह्मण की एक हमेशा बस एक ही वाणी रहती है बंधुओं, इसलिए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को लोग न जाने क्या क्या कहते हैं, डाकू, चोर। अरे वो तुम्हारे घर चोरी करने नहीं आया भाई, वो तो तुम्हारे घर में तुमको आशीर्वाद देने आया है। तुम्हारा बालक जन्म हुआ, तुमने पूजा करवाई उससे, तुम उसको 500 रुपये दे रहे हो, और अगर उसने कह दिया कि 1100 रुपये दे दो तो डाकू बन गया, वो चोर बन गया है वो। अरे तुमने विवाह, बड़े बड़े विवाह करे, तुमने लाखों रुपए उसके अंदर खर्च कर दिए, तुमने लाखों की गड्डियां तुमने उसके अंदर बैंड वालों को दे दिए, तुमने डीजे कर लिए लाखों को रुपए के, तुमने घोड़े किए, तुमने अच्छी पंगत दे दी, खाना खिलाया लोगों को, लाखों रुपए 10, 20, 50 लाख रुपए तुम यूं फेंक देते हो। और ब्राह्मण ने अगर तुमसे 11,000 रुपये मांग लिए तो डाकू बन गया, वो चोर हो गया वो। अरे अपनी सोच बदलो। तो इस प्रकार जो है बंधुओं, कभी ब्राह्मण का निरादर नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का हमेशा आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। वो हमेशा आपको आयुष्मान भव का आशीर्वाद ही देता है। इसलिए कहते हैं कि जो ब्राह्मणों, भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण का सम्मान करेगा वो कभी वैतरणी के अंदर नहीं जाएगा। बंधुओं चलो आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि है गरुड़, जो व्यक्ति दूसरे की स्त्रियों को अपेक्षा करता है वह व्यक्ति वैतरणी के अंदर जाता है। जो आशा लगाकर किसी ब्राह्मण और याचकाओं को पाक संपन्न भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते हैं, उन पर दया नहीं करते हैं, जो सभी प्राणियों के ऊपर व्यवहार, कुटिल व्यवहार करते हैं, ऐसे निश्चय ही वैतरणी के अंदर जाते हैं। जो अध्यात्म विद्यान प्रदान करने वाले गुरु का सत्कार नहीं करते, गुरु को गुरु नहीं मानते हैं, ऐसे व्यक्ति नरक के अंदर जाते हैं। जो व्यक्ति हमेशा मित्र द्रोह करते हैं, मित्र द्रोह करना मतलब अपने ही मित्र को द्रोह क्रिया करना, उसके साथ विश्वासघात करना, इस प्रकार से काम कभी नहीं करना चाहिए, है ना। अपने मित्र का कभी भी अधिकार नहीं लेना चाहिए और अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए। यह हमारे पंडित जी को मैं बताता रहता हूं हमेशा में। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि है गरुड़ जी, कभी किसी के साथ में द्रोह क्रिया नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि है गरुड़, तीर्थ यात्रियों को लूटना नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि तीर्थों पर जाने वाले व्यक्तियों के, कहीं उसका रुमाल निकाल लिया, उसका टावल ले लिया, उसका तेल का पाउच ले लिया, उसकी कंघी ले ली, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या है, पाप लगता है। तीर्थों पर कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो पैसे चढ़े हुए हैं तो वो पैसे उठा लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। जी हाँ। जो महापापी घर जंगल में आग लगा देते हैं, ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति हमेशा अपने मुख से गाली गलौच ही करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कभी 11 उपास नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कभी गौमूत्र का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो गंगा जल का पान नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति नरक के अंदर जाते ही हैं, वैतरणी के अंदर। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी, मनुष्य को चाहिए कि वह पुनः प्रातः उठकर हमेशा अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। कभी उनको, मैं आपको फिर बता देता हूं कि माता पिता को कभी भी मुड़कर जवाब नहीं देना चाहिए बंधुओं, क्योंकि हमारे माता पिता तो हमारे माता पिता होते हैं, उनका कर्ज आप 7 जन्म तक नहीं चुका सकते हो। तो हमारे माता पिता हमको जन्म देकर और इस धरती पर लाए हैं, उन्हें कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वह कैसे भी हों, भले कितने भी गुस्सा करते हों, परंतु हमेशा उनका कहना मानना ही चाहिए। हाँ में सब कुछ आ गया बंधुओं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर और 84 लाख ऐसी योनियां हैं, गधे, कुत्ते, बकरे, मक्खी, मछली, लेकिन ये सब
84 लाख योनियों में पार करने के बाद मनुष्य योनि में आज हम आए हैं। और इस मनुष्य योनि को हम यदि ऐसे ही खो देंगे तो फिर हम भगवान को क्या फिर मुंह दिखाएंगे ऊपर हम जाकर वहां। तो बंधुओं, इसलिए मनुष्य योनि का कोई आयु का कोई किसी को पता नहीं वृतांत कि कब मृत्यु होगी। ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूं, ना कोई वैज्ञानिक जानता है कि कब मृत्यु होगी। 2 पल के अंदर क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमेशा अपने माता पिता कहना मानो। जो व्यक्ति हमेशा अपने माता पिता कहना मानता है, आज्ञाकारी होता है बंधुओं, वो व्यक्ति भगवान के वैकुंठ लोक को जाता ही है। अरे जिनके माता पिता नहीं होते हैं ना, उनसे अहमियत पूछो उनकी कि माता पिता कैसे होते हैं। जी हाँ, माता पिता नहीं होते हैं तो सिर पर हाथ घुमाने वाला नहीं रखता है व्यक्ति। ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति भी सिर पर हाथ घुमाने वाला नहीं मिलता महाराज। और बंधुओं, हमारे माता पिता ही ऐसे हैं जो हमेशा हमारे काम को वह सर्वेक्षण करते हैं और वह आशीर्वाद देते हैं और वह बड़े ही गर्वता से कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। तो इसलिए हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि हमेशा अपने माता पिता का आप पूजन पाठ करो, उन्हें कहना मानो। आपको तीर्थ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने घर पर तीर्थ का पूरा जो है तो भ्रमण करो ना। आपके घर के अंदर तीर्थ है। जी हाँ, माता पिता के चरणों के अंदर स्वर्ग है। माता पिता के चरणों में तीर्थ है। माता पिता कैसे भी हों लेकिन है तो माता पिता। जी हाँ, अगर वो नहीं होते तो आप आते नहीं ना। इसी प्रकार जो है तो हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं। माता पिता का आप यदि कहना मानते हो, उनको आप खुश रखते हो, तो उनके जो हृदय से जो आवाज़ निकलती है कि मेरा बेटा कितना अच्छा, बस यही तो चाहिए। तो उनके आशीर्वाद हमें फलीभूत कर जाते हैं। उनके आशीर्वाद हम जिनसे हमारा भाग्य उदय हो जाता है, हमारी किस्मत चमक जाती है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि भले आप मूर्ति मत पूछो, किसी मूर्ति पूजा पाठ मत करो, लेकिन उनका कहना मानो। आप तीर्थ मत जाओ, परंतु आप उनके चरणों को दबाओ, तो जिससे आप समझो कि तीर्थ भी आ गए हो। तो इसलिए हमेशा अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार जो व्यक्ति रहता है, ऐसे जो माता पिता कहना मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैं स्वयं वैकुंठ में बुलाता हूँ। जी हाँ, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए, तू उनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसी भरनी, जो खोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बंधुओं, ये जो है तो भगवान का इसी प्रकार से बस एक ही शब्द है कि आप माता पिता को पूछो, उनसे यदि वो प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको वैकुंठ प्राप्त होगा ही। भगवान कहते हैं आपको नरक प्राप्त कभी नहीं होगा। और आज इस चतुर्थ अध्याय के अंदर मैंने आपको इसी का वृत्तांत सुनाया है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। कल हम आपको 5वें अध्याय का श्रवण करवाएंगे। जी हाँ, तो बंधुओं, यदि आप हमारे इस वीडियो के अंदर यदि आप नए हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिएगा
एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी वाणी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको ऐसी धार्मिक और अच्छी अच्छी पोस्ट आपके समक्ष आपको सबसे पहले मिलेगी। जय श्री कृष्ण, जय माता जी की।